बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। आज मैं जामन का शरबत बना रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसके बेशुमार फ़वाद हैं। अपनी इस रेसिपी के साथ साथ मैं इसके फ़वाद भी डिस्कस करूँगा। वीडियो आप एंड तक और गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1.5 लीटर पानी ले लिया है और अब यहाँ पे मैंने आधा किलो जामन डाल दिए। जामन को अच्छी तरह आपने धो के साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे चीनी मैंने 300 ग्राम ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं इसको 10 से 12 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तकरीबन 15 मिनट, और इसको पकाना है। और ये देखें, तकरीबन 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जामन का कलर चेंज हो चुका है और यहाँ अब जामन जो है ये गल जाते हैं। और अब यहाँ पे आपने करना ये है कि इसकी गुठलियाँ अलग करनी है। अब आप जिस तरीके से भी अलग कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप इसको रख दें, ठंडा हो जाए, तो हाथ की मदद से भी आप इसकी गुठलियाँ अलग कर सकते हैं। और या फिर आप इसको हल्का हल्का मैश करके चम्मच की मदद से, या जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ, आप इसके पल्प को अलग करना है गुठलियों से। और ज़्यादा नहीं यहाँ पे इसको दबाना, क्योंकि गुठलियों में कड़वाहट होती है, और ताकि गुठलियाँ टूट ना जाएं और पल्प के अंदर मिक्स ना हो जाएं। इसको आराम से आप 4 से 5 मिनट में इस तरह जो है आप गुठलियाँ अलग कर सकते हैं। उसके बाद ये जब ये देखें, अब ये पल्प अलग हो चुका है और गुठलियाँ जो है वो अलहदा हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं अब ये वाला स्टेनर लिया। ये स्टेनर बड़ी ईज़िली बाज़ार से मिल सकता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि पल्प नीचे रह जाता है और गुठलियाँ इसकी अलग हो जाती हैं, क्योंकि हमने पल्प ज़ाया नहीं करना। इस तरह ये देखें, आप ये टेक्निक आप इस्तेमाल करें। बहरहाल आप जिस तरह भी जो है, मेन मकसद है कि आपने इसका पल्प अलग करना है, गुठलियाँ अलग करनी है। ये देखें। और अब यहाँ पे मैंने जो है जूसर जग ब्लेंडर ले लिया और उसमें ये जो पल्प है जामन का वो डाल दिए। और यहाँ पे 1 चम्मच काला नमक और हाफ़ चम्मच काली मिर्च, ब्लैक पेपर, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और 1 ताज़ा लेमन का रस यहाँ पे डाल देना है। ये तीनों चीज़ों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर है, बिल्कुल ओरिजिनल, बग़ैर केमिकल के। आप ये ज़रूर ये अल्लाह ताला की नेमतों का फ़ायदा उठाया करें। ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं और बाज़ार से महंगे और केमिकल वाले शरबत से परहेज़ किया करें। आप इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको रख देना है, इसकी झाग नीचे बैठ जाएगी और जो एक्स्ट्रा झाग है वो आप चम्मच की मदद से अलग कर दें। जी, तो अब ये मैंने 2 गिलास लिए और सबसे पहले उनमें आइस क्यूब डाल देने। और यहाँ पे मैंने लेमन स्लाइस ले लिए और वो भी डाल दी। और अब यहाँ पे गिलासों के अंदर जामन का शरबत डाल दिया। और ये बहुत ही मुफीद है सेहत के लिए। और अगर डायबिटीज़ वाले लोग इसमें शुगर ना डालें तो उनके लिए बहुत ही मुफीद है ये जामन का शरबत। और उसके अलावा ये स्किन के लिए, जिन लोगों के स्किन पे दाने हैं, धब्बे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और मैदे के लिए, जिगर के लिए, ये अल्लाह ताला की बहुत ही नेमतें हैं। हम कितना शुक्र अदा करें उसकी नेमतों का। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो ये जो है जामन का शरबत ज़रूर बनाएं और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और ताज़ा है, बिल्कुल फ़्रेश है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, बनाना बहुत ही आसान है। और ये ज़रूर आप टाइम निकाल करके बनाया करें अपने लिए और बच्चों के लिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। बहुत शुक्रिया मेरी इस रेसिपी के देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।